वो साल था 1975 जब देश में इमरजेंसी लगा दी गई। इमरजेंसी के कुछ दिन बाद ही गुलजारी लाल नंदा का जन्मदिन था। उनके बहुत से साथी उन्हें बधाई देने के लिए दिल्ली आए और गुलजारी लाल नंदा उन्हीं साथियों से बातचीत करने में मशगूल थे। फ़ोन की घंटी बजी, उन्होंने फ़ोन उठाया तो पता चला कि फ़ोन पीएम हाउस से था और इंदिरा गांधी उन्हें बधाई देने आना चाहती थी। शायर वसीम बरेलवी कहते हैं, खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है, मैं वो कतरा हूँ समंदर मेरे घर आता है। शेर में शायद आपको थोड़ा सा घमंड मालूम पड़े, लेकिन असलियत ये है कि शेर बड़ा ही सच्चा है और अपने अंदर घमंड नहीं, आत्मसम्मान समेटे हुए है। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं राजनीति। एक ऐसे राजनेता जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने लेकिन प्रधानमंत्री कभी नहीं बने। एक ऐसे नेता जो सादगी और उसूलों के साथ जीते रहे, लेकिन उन्हें याद करना और उनका नाम लेना उन्हीं की पार्टी के लोग उचित नहीं समझते। ये शेर मैंने इसीलिए आपको सुनाया ताकि आप समझ सकें कि ये व्यक्ति किस प्रकार स्वाभिमानी थे और किस प्रकार इनके अंदर आत्मसम्मान था। सादगी को पाल कर रखना बड़ा मुश्किल है और ऐसा जब राजनीति में हो तो और भी मुश्किल। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो न सिर्फ सादगी से जीते हैं बल्कि अपनी सादगी के साथ अपना रुतबा भी बरकरार रखते हैं। राजनीति में सादगी और रुतबे की एक ऐसी ही मिसाल थे गुलजारी लाल नंदा। 4 जुलाई 1898 को पंजाब के सियालकोट में इनका जन्म हुआ। पंजाब का यह हिस्सा पाकिस्तान में आता है। इनके पिता का नाम था बुलाकी राम नंदा और माता का नाम था ईश्वर देवी नंदा। उन्होंने लाहौर, आगरा और इलाहाबाद से अपनी पढ़ाई की और इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही मजदूर समस्याओं के रिसर्च स्कॉलर के रूप में काम किया। 18 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। उनकी धर्मपत्नी का नाम लक्ष्मी देवी था। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। साल 1921 में वो मुंबई के नेशनल कॉलेज इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बन गए। देश उस वक्त आज़ादी के लिए लड़ रहा था। हवाओं में नारे थे और गली गली में आंदोलन। गुलजारी लाल नंदा भी इस माहौल की छुअन से अछूते नहीं रहे और साल 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। साल 1922 में उन्हें अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का सचिव नियुक्त किया गया। साल 1932 में सत्याग्रह के चलते उन्हें पहली बार जेल जाना पड़ा और फिर इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने की वजह से 1942-1944 तक भी वो जेल में रहे। गुलजारी लाल नंदा साल 1937 से लेकर 1939 तक और 1947 से लेकर 1950 तक मुंबई विधानसभा में कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहे। इसके बाद 1947 में उन्होंने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि इंटक की स्थापना में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया। गुलजारी लाल नंदा 1950 से लेकर 1953 तक और 1960 से लेकर 1963 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे और इन सब के अलावा उन्होंने गृह मंत्री और श्रम व रोजगार मंत्री की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई। गुलजारी लाल नंदा एक ऐसे नेता थे जो 2 बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, लेकिन अपने पद का दुरुपयोग उन्होंने कभी नहीं किया। वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए उन नेताओं में शामिल थे जिनके नाम की मिसालें दी जाती थी। साल 1964 में जब नेहरू जी का निधन हुआ तो 27 मई से लेकर 9 जून तक के लिए उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके बाद 1966 में जब शास्त्री जी का निधन हुआ तब 11 जनवरी से 24 जनवरी तक वो प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने के अलावा भी वो बहुत से महत्वपूर्ण पदों पर रहे। कई सालों तक देश और राजनीति की सेवा की, लेकिन इसके बाद भी उनकी बात करने पर उनकी तारीफ में उठती बहुत सी आवाज़ें हैं जो उनकी सादगी के किस्से कहती हैं। राजनीति के गलियारों से किस्से बटोरने जाओ तो पता चलता है कि राजनीति का एक बड़ा नाम होने के बावजूद गुलजारी लाल नंदा के नाम पर अपनी कोई संपत्ति नहीं थी। वो हमेशा किराए के घर में ही रहे। वो अपनी ईमानदारी से कभी नहीं हिले और ना ही उन्होंने कभी इसके लिए कोई समझौता किया। एक किस्सा उनकी ज़िंदगी का जो बताता है कि वह न तो खुद गलत करते थे और ना ही किसी को गलत करता देख चुप रहते थे। वे अपने सिद्धांतों के इतने पक्के थे कि अपनी ही पार्टी की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की खिलाफत कर दी। इंदिरा गांधी जब देश में इमरजेंसी लगाई तब गुलजारी लाल नंदा रेल मंत्री हुआ करते थे। वो इंदिरा गांधी के इस फैसले से नाराज हो गए। उन्होंने आपातकाल के बाद साफ तौर पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और ऐसा कद्दावर नेता अगर यूं एकाएक चुनाव लड़ से मुंह फेर ले तो सवाल तो उठेंगे ही, और ये सवाल ना उठे इस डर से बड़ी बड़ी हस्तियों ने उन्हें मनाने की कोशिश की। इन हस्तियों में राजा कर्ण सिंह और खुद इंदिरा गांधी भी शामिल थी। वो साल था 1975 जब देश में इमरजेंसी लगा दी गई। इमरजेंसी के कुछ दिन बाद ही गुलजारी लाल नंदा का जन्मदिन था
उनके बहुत से साथी उन्हें बधाई देने के लिए दिल्ली आए और गुलजारी लाल नंदा उन्हीं साथियों से बातचीत करने में मशगूल थे। फ़ोन की घंटी बजी, उन्होंने फ़ोन उठाया तो पता चला कि फ़ोन पीएम हाउस से था और इंदिरा गांधी उन्हें बधाई देने आना चाहती थी। गुलजारी लाल नंदा पहले से ही उनसे काफ़ी नाराज़ थे, सो उन्होंने फ़ोन पर दो टूक जवाब दिया, मैंने शुभकामनाएं ले ली है, आने की ज़रूरत नहीं है। देश की प्रधानमंत्री और पार्टी के मुखिया को इस तरह जवाब देना बताता है कि उनका गुस्सा कितना था, और उनके कद का पता इस बात से लगता है कि उनसे इस तरह का जवाब सुनने के बाद भी कुछ ही देर में इंदिरा गांधी उनके घर पहुंच गईं। ऐसा बताया जाता है कि बंद कमरे में बात करते हुए इंदिरा गांधी ने उन्हें मनाने का प्रयास किया। वो चाहती थी कि गुलजारी लाल नंदा इमरजेंसी के हक में कुछ कहें। उन्होंने गुलजारी लाल नंदा से कहा भी कि इमरजेंसी पर कुछ बोले। गुलजारी लाल नंदा ने इंदिरा गांधी को जवाब देते हुए कहा, आपके पिता नेहरू जी ने देश में लोकतंत्र को सींचकर मजबूत बनाया, आपने इमरजेंसी लगाकर गलत किया है। उनका जवाब सुन इंदिरा गांधी चुपचाप वहां से चली गईं। गुलजारी लाल नंदा चुनाव न लड़ने के अपने फैसले पर टिके रहे और इसके बाद उन्होंने फिर कभी चुनाव ही नहीं लड़ा। गुलजारी लाल नंदा ने कुरुक्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनकी राजनीति की शुरुआत कुरुक्षेत्र से नहीं हुई थी। उनके कुरुक्षेत्र पहुंचने का भी अपना एक अलग ही किस्सा है। साल 1963 के करीब नेपाल के प्रधानमंत्री की मां और मौसी ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र आईं, लेकिन ब्रह्म सरोवर की खस्ता हालत देखकर वो दुखी हो गई। उन्होंने दिल्ली जाकर बताया कि ब्रह्म सरोवर की हालत बहुत खराब है और वहां जीर्णोद्धार की जरूरत है। अहमदाबाद से सांसद गुलजारी लाल नंदा तब गृह मंत्री थे। उन्होंने खुद कुरुक्षेत्र जाकर सरोवर के हालातों का जायजा लिया और ब्रह्म सरोवर के जीर्णोद्धार के लिए अपने शिष्य और पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल से कहा। बंसीलाल ने उन्हें जो रास्ता सुझाया था वो था कैथल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का। गुलजारी लाल नंदा को उनका यह सुझाव पसंद आया और साल 1967 का चुनाव उन्होंने यहाँ से ही लड़ा। उन्होंने ऑटो से अपना प्रचार किया और स्वतंत्र पार्टी के इंद्र सिंह को हराकर सांसद बने। इसके बाद साल 1971 में भी उन्होंने इंद्र सिंह को हराकर अब सीट को अपने नाम कर लिया। वो हमेशा ही फिजूल खर्ची के खिलाफ थे। राजनीति में होते हुए भी उन्होंने कभी पार्टी का फालतू पैसा नहीं खर्च किया। वो जब कुरुक्षेत्र जाते तो नाभा हाउस के साधारण से कमरों में ही रुकते। साल 1967 के बाद से वो अपना ज़्यादातर वक्त कुरुक्षेत्र में ही गुजारते। अपने निजी कामों के लिए वो कभी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते। जब वो गृह मंत्री थे तब उनकी बेटी डॉक्टर पुष्पा यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरने के लिए सरकारी गाड़ी ले गई। गुलजारी लाल नंदा को जब ये बात पता चली तो वो नाराज़ हो गए और साथ ही उन्होंने अपने आवास से यूनिवर्सिटी तक की दूरी का पूरा किराया भी अपनी तरफ से सरकार को भरा। उन्होंने पैसों का कभी मोह नहीं किया और नतीजा ये हुआ कि जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर उन्हें पैसों की अच्छी खासी किल्लत से जूझना पड़ा और इन्हीं कारणों के चलते जीवन के आखिरी दिनों में उन्हें पहली बार स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाली पेंशन के लिए आवेदन करना पड़ा। बाहर वाले तो दूर, उन्होंने कभी अपने बेटों नरिंदर नंदा और महाराज कृष्ण नंदा के सामने भी पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाया। उनके पास जब पैसों की बहुत तंगी हुई तो उनके एक दोस्त शीलभद्र याजी ने उन्हें सलाह दी कि वो स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाली पेंशन के लिए आवेदन कर दें। शीलभद्र जी ने जब बहुत जोर दिया तब जाकर गुलजारी लाल नंदा ने 500 रुपये के स्वतंत्रता सेनानी भत्ते के लिए पहली बार आवेदन किया। गुलजारी लाल की जिंदगी से किसी के लिए है अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि भ्रष्टाचार से उनका कितनी दूर का नाता था। उन्होंने ना कभी भ्रष्टाचार किया, ना पद प्रतिष्ठा की लालच, ना कभी भ्रष्टाचार सहा। वो अक्सर कहा करते थे कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए पहले नेताओं को ही अपना व्यवहार सुधारना होगा। इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी तब गुलजारी लाल नंदा गृह मंत्री हुआ करते थे। वह 19 अगस्त साल 1963 से लेकर 14 नवंबर साल 1966 तक देश के गृह मंत्री रहे। वो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किसी क्रांति की उम्मीद नहीं करते थे। वो ये नहीं कहते थे कि भ्रष्टाचार के बिना एक अलग दुनिया बना ली जाए, लेकिन इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाने के बाद देश में जब दोबारा चुनाव हुआ तब सरकार बनी जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। तब गुलजारी लाल नंदा ने जनता पार्टी के नेताओं को निशाना बनाते हुए खुद कहा कि जनता पार्टी के लोग अपनी संपत्ति की घोषणा करने की बात पर कई बार कह चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में भ्रष्टाचार दाल में नमक के बराबर हो तो चल जाता है, लेकिन यह दाल ही पूरी तरह से भ्रष्टाचार से भरी है। राजनेता होने के अलावा गुलजारी लाल नंदा एक लेखक भी थे। उन्होंने सम एस्पेक्ट्स ऑफ खादी, अप्रोच टू द सेकेंड 5 ईयर प्लान, गुरु तेग बहादुर, संत एंड सेवियर
और हिस्ट्री ऑफ एडजस्टमेंट इन द अहमदाबाद टेक्सटाइल्स, इस जैसी कई किताबें भी उन्होंने लिखी। उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हुए, उनके बारे में जानते हुए हमने जो समझा उससे बस इतना ही पता चला कि उनमें वो सब कुछ था जो एक अच्छे राजनेता में होना चाहिए। लेकिन हमारे देश की राजनीति का एक कड़वा सच ये भी है कि जो नेता सच में नेता रहे हैं उनका नाम एक दिन हम भूल जाते हैं। हमें जो याद रह जाएंगे वो नेता हैं ही नहीं, बल्कि नेता बनाए गए हैं। तो राजनीति के इस एपिसोड में कहानी थी 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे गुलजारी लाल नंदा की। उम्मीद है उनके बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा, और फिर मिलते हैं राजनीति के किसी अगले एपिसोड में किसी और राजनेता की किसी अनोखी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।